कंगना, इसके अलावा आपने आज वॉक किया और रैंप पर, तो ऐसी कोई मेमोरी है, फर्स्ट मेमोरी जो आपने वॉक किया हो रैंप पर? इस दौरान बहुत सारे रैंप पर वॉक किए होंगे आपने, लेकिन फर्स्ट मेमोरी जो आप अगर शेयर करना तो चाहें? आज जो गाना चलाया था वो फैशन का चलाया था, तो मुझे मेरे बहुत पुराने दिन, आई थिंक 19 और 20, मैं बहुत छोटी थी और मैं अपने दोस्तों को बता रही थी कि प्रियंका जब सेट पे आती थी, आई यूज्ड टू गेट सो स्टार स्ट्रक बिकॉज शी वाज द सुपर स्टार ऑन सेट्स, और हम लोग सब मॉडल्स ऐसे, आई यूज्ड टू बी विद मॉडल्स, हम लोग ऐसे छुप छुप के प्रियंका को देखते थे. सो या मुझे वो सारे दिन याद आ गए. सो आई थिंक दैट टाइम वाज द टाइम व्हेन आई वॉक्ड ऑन द रैंप फॉर द फर्स्ट टाइम. अरे भाई हिला क्यों क्या कर रहा है यार? बस 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 Kangna is not a choice, she's the only choice. I mean, she's not in a list of options, she was my only choice because I think not only is she clearly the performance of 2014, but she's also really grown tremendously and with a great amount of power in the fashion space. So she's a powerhouse fashion stylista, fashionista, but also a powerhouse actress. And I think today I say that with great amount of pride that she's truly one of the finest emerging actresses this country will see, and she should be very proud of all of it. राजी बहुत अच्छी लगी एंड स्प्लेंडेड जॉब बाय मेघना गुलजार, और हमारी जो वुमेन डायरेक्टर हैं, राइटर्स हैं, उनकी फिल्म इज़ गोइंग टू क्रॉस 100. इट्स ऑसम एंड आलिया इज़, आई मीन देयर नो वर्ड्स, शी इज़ सो गुड. उन्होंने मेरे लिए एक ट्रायल पे बुलाया था मुझे, मेघना और आलिया ने दोनों नहीं, तो आई कुडंट अटेंड इट क्योंकि मैं शूट कर रही थी, बट आई प्रॉमिस देम कि आई विल सी इट सून. और सभी को, इनको बहुत अच्छी लगी, बाकी सभी को ही बहुत अच्छी लगी फिल्म. वेल ऑफ कोर्स उनको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी, और शी इज़ द क्राउन क्वीन, undisputed queen, most definitely, and she definitely it's Alia's world and we are just living in it. आप वुमेन सेंट्रिक फिल्मों की बात कर रही हैं, तो क्या राजी देखने के बाद आपकी अपेक्षाएं बढ़ गई? वेल हम लोग, जब मैं अपना किसी का काम देखती हूँ तो मैं ये नहीं सोचती कि हाँ, मैं अपनी फिल्म के बारे में नहीं सोचती उस टाइम पे. जब मैं किसी का काम देखती हूँ तो मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचती हूँ. ये इनका वक्त है, बहुत अच्छा वक्त है और बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है. अब हम जब हमारा जो फिल्म आएगी तब उसकी बात करेंगे, है ना. कंगना, लेकिन आपकी जो काफ़ी आदतें हैं वो आमिर खान से भी मिलती हैं. वो भी सेल फोन नहीं यूज़ करते, अवार्ड्स फंक्शन से दूरी बनाए रखते हैं. तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप भी बॉलीवुड की मिस परफेक्शनिस्ट बनना चाहती हैं? हैं? पूछ रही नहीं हूँ. हैं, ये मतलब है नहीं कर रहा, ऐसा क्वेश्चन नहीं, आता है कंगना क्या? भी आमिर खान के नक्शे कदम पे चल चुकी हैं, तो क्या कहना है? ऐसे कुछ नक्शे कदम ख़राब तो नहीं है, अगर उन पे चलना भी चाहें तो तो अच्छा है. वो हमसे इतने इतने बड़े स्टार हैं और उनसे कुछ सीखने को ही मिलता है. वैसे वो भी पाइसीज़ हैं, मैं भी, आई एम 23 मार्च, वो भी नंबर 5 हैं, तो आई एम ऑल्सो, ही इज़ ऑल्सो 14 मार्च. तो थोड़ा सा हम लोग जो पाइसीज़, आई एम अ कस्प बिटवीन एरीज एंड पाइसीज़, तो थोड़ा सा एक जैसा नेचर होता है, बहुत ही सेंसिटिव, इमोशनल, ड्रीमी, इस तरह से. तो उनसे ही नहीं, मुझे लगता है मेरी आदतें काफ़ी पाइसीज़ लोगों से मिलती हैं. आमिर खान के साथ आपके अच्छे रिश्ते हैं, आपके अच्छे दोस्त हैं, और जाहिर सी बात है आप उनसे किसी न किसी राय पर आप उनसे सलाह मशवरा ले रही होंगी. तो कहीं ना कहीं इस प्रोडक्शन हाउस के साथ, उनका भी खुद का एक प्रोडक्शन हाउस है, तो आगे जाकर क्या उनके साथ कोई फिल्म करना चाहेंगी या उनके प्रोडक्शन के तहत कुछ ऐसा कुछ प्लान है करने का? Yeah, definitely. We do discuss. I discussed few ideas with Amir sir, and it will be I'm sure in future we are going to collaborate at some point. Sure. Ranbir is one person who I really admire for his work, and I think उन्होंने क्वीन को सबसे पहले वो थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं. ये मेरे लिए बहुत
खुशी की बात है, तो मैं क्यों नहीं करूँगी? आई वुड लव टू वर्क विद हिम, लेकिन मेरा रोल अच्छा होना चाहिए। क्या मैं एक ऐसी युवती हूँ कि जो देश में हो रही चीज़ों से कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, मैं जानती हूँ, आई थिंक इसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, आई थिंक विद अनुपमा, देयर वाज रणवीर और आलिया और समबडी लाइक दैट, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। सो ऐसे नहीं चलता, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आई थिंक रणबीर कपूर वाज टेलिंग समबडी कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, यू नो। सो हाउ, ये देश ने, आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज़ में बैठते हैं। हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट? हम तो फिल्मों में काम करने वाले हैं, हम कैसे पॉलिटिक्स की बात कर दें? दिस इज़ इररिस्पॉन्सिबल। क्या मैं वैसी इंसान हूँ? नहीं, उससे मेरा करियर भी चला जाता तो चला जाए। मेरे घर में बिजली पानी नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी की पड़ी नहीं हुई है। सो दिस हैज़ टू चेंज, एंड आप लोगों को चेंज करना चाहिए, ये इन लोगों को सुनाना चाहिए। हाउ कैन यू लिसन टू दिस के आई कांट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मुझे तो सबसे बना के चलना है। यू शुड नो, यू शुड टेल पीपल व्हाट यू थिंक इन अ डेमोक्रेसी। आप बताइए पिछले 5 साल कैसा काम हुआ, उस हिसाब से यू चूज़ योर लीडर। यू शुड टॉक अबाउट योर पोलिटिकल इंक्लिनेशन, हु व्हाट डू यू थिंक एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, व्हाट डू यू थिंक। यू कैन नॉट से मेरे घर में बिजली पानी आता है, मुझे तो क्या लेना देना। दिस इज़ एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल। और इतना क्या करियर प्यारा हो गया है इनको कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी हुई। सो दीज पीपल शुड बी आस्क्ड। ये आप लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं अब आप लोगों का काम भी करने लग गई हूँ, देखो। मेरे लिए देखिए, मैं मेरे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, मेरे प्रोफेशनल रेल में मैं आई एम देयर इज अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, तो मेरी ऐसे किसी के प्रति कोई ऐसी धारणा नहीं है कि मुझे इसके साथ काम नहीं करना है, उसके साथ काम नहीं करना है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हम सबसे ही बहुत दोस्ती करें, ये ज़रूरी भी नहीं है कि एक दूसरे के पर्सनल स्पेस में जाएं, लेकिन एज अ प्रोफेशनल आई थिंक आई एम द मोस्ट प्रोफेशनल पर्सन and I'm a career woman. My career means a lot to me. I'm not going to compromise on my opportunities, because of some petty thoughts. So I am going to be out there. I'm going to be go-getter. I'm going to get what I want and what I deserve, regardless of what people feel and don't feel. एंड कंगना जी, हमेशा माने कि जो आपकी लाइफ में आपको उंगली करता है, आप उसका मेंदू वड़ा बना देती हैं? Well, I personally feel that a lot of things that I do or I say is to have a kind of light-hearted interaction, and at times people take it very seriously because those people are so serious in life, they're dead serious in life, and that way things roll into one event into another. But having said that, most of the times people I may criticize or I may express my hurt because of certain things that they have done. I find it absolutely easy to meet and interact with them again because it has been my intention has been very light, but somehow people are not very much comfortable with anybody being very clear and more that kind of honest in their interaction. So I feel I get extreme reactions, which is for me sometimes takes me aback also. And yes, when you have no agenda in your heart, and if you're not doing it for your personal ulterior motives, you will always win. There is no two ways about it.